वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं और बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए आपका आशीर्वाद के जैसे हैं, तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बरसाते रहें और कमेंट्स करते रहें। रीडिंग कितना % रेजोनेट होती है वो अगर आप बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे रीडिंग बनानी है और कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव करना है, और ज़्यादा क्रिएशन और ज़्यादा प्रोडक्शन मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपकी सेवा में हाजिर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही लुटाते रहें। और रीडिंग शुरू करें उससे पहले कुछ बातें बता देना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल तक पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट मैं जो भी कंटेंट लेकर आती हूँ वो आप तक पहुँचता रहे बिना किसी दूरी के। तो बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी नेगेटिविटी आपके और हमारे बीच में है, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके धन के ऊपर है, आपकी खुशियों के ऊपर है, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो नेगेटिविटी वहीं जाए जहाँ से वो आई है, वहीं बैकफायर हो जाए 100 गुना 1000 गुना होकर के। जो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं उन्हीं के जीवन में ये जाकर पड़े, उन्हीं के मुंह पर ये नेगेटिविटी जाकर पड़े, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। ऐसे मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। और रीडिंग शुरू करें उससे पहले वीके जी का थैंक्स करना चाहते हैं। आईडी पे नाम वीके ही है तो हम उसी नाम से उनको बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट मेरी ओर भेजा है। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये अमाउंट आपकी ज़िंदगी में 100 गुना 1000 गुना होकर जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आपकी आर्थिक स्थिति हर प्रकार से बहुत उचित हो जाए, ऐसी मेरी डिवाइन से विशेष मनोकामना है। चलिए जी, तो देख लेते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि एनिमल स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा डाउनलोड हुआ है कि एनिमल स्पिरिट्स आपके आसपास रहते हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन से एनिमल स्पिरिट्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं और आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे एंजल्स हमारे पास रहते हैं ना, वैसे एनिमल स्पिरिट्स भी हमारे पास रहते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। उनको भी इसी काम पे लगाया गया होता है कि जो स्टार चाइल्ड हैं उनके जीवन में जा कर के उनको दिशा निर्देश दें। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए और अपनी एनर्जी को ज़रा कार्ड्स पे फोकस रखें सो दैट कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। चलो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और कौन से एनिमल स्पिरिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर एक ना सफ़ेद कबूतर जिसे हम कहते हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो डव स्पिरिट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, जो ये कहता है कि शांति में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स कर रहे हैं आपके साथ या आपकी सुन नहीं रहे हैं ना, देखो मुझे ना एक ऐसा भी डाउनलोड हो रहा है, जैसे आप लोगों की ना आदत है सच बोलने की, तो वो आदत पे हालांकि आपने कंट्रोल तो रखा है लेकिन जो आपकी जड़ है वो तो वही है ना, सच बोलना। तो आप अभी भी सच बोल रहे हैं लोगों के सामने और आप सीख रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली ना आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन सीखने का जो टाइम है, देखो अब वो टाइम इतना नहीं है कि आप बहुत टाइम लो। तो अब तक आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सच्चाई की वैल्यू ये समाज नहीं करता, ये दुनिया नहीं करती। तो ऐसे लोगों को सच नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि आप तो शांति से, सच्चाई से, सद्भाव से सबके सामने पेश आते हैं, लेकिन लोग आपको कुछ ना कुछ कटाक्ष बोल देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको लगता है यार मैंने इसे सच बताकर गलती कर दी क्या, यानी कि मुझे और थोड़ा सा अभी अपने आप को और चालाक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है जी हाँ, बिल्कुल आपको अपने आप को चालाक बनाना चाहिए, लेकिन शांति बनाए रखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। सच जहाँ पे देखो, जहाँ सच की वैल्यू नहीं होती है ना, वहाँ पर हमें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। ज़्यादा सच्चाई का झंडा गाड़ने से कुछ होता है नहीं है, हमारी सच की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि सच अपने अंदर रखिए, ऐसे लोगों के सामने अपना सच परोसने की ज़रूरत नहीं है।
जो आपके सच की वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 21 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 3 भी कर सकता है। किसी भी मंथ की 3rd को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 21st को आपका बर्थडे हो सकता है। और 3 नंबर अपने आप में ही दिखाता है कि आपका जो गुरु है वो गुरु बहुत ज़्यादा परिपक्व है, तो आपको अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य लेना है और फालतू की जगह पर ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है, जहाँ पर के लोग उस एनर्जी को हाथों हाथ नहीं लेते बल्कि उसको बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी ऐसी जगह देंगे जहाँ पे लोग उसे समझेंगे नहीं ना, तो एनर्जी क्या है, वेस्ट हो रही है ना। हम तो सच बोल रहे हैं लेकिन वो वेस्ट हो रहा है, उस सच की कोई वैल्यू नहीं है। तो सच आपका आभूषण है, उस आभूषण को आपको लोगों को ऐसे बांटना नहीं है। जिसको उस आभूषण की ज़रूरत नहीं है उसको देना ही नहीं है। वहाँ चालाक बनिए, चुप बनिए, खामोश बनिए और खामोश बनकर अपना काम करके निकलते चलते बनिए। ये आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज आया है जो आपको यहाँ पर स्पिरिट गाइड दे रहे हैं, एनिमल स्पिरिट दे रहे हैं दोस्तों। और कार्ड्स लेते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपको अगर आपको 6666 दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में आपको 6 नंबर ज़्यादा दिखाई दे, 66 आपको ज़्यादा दिखाई दे, 666 आपको ज़्यादा दिखाई दे। तो यहाँ पर एक जो एनिमल स्पिरिट है वो ये कह रहे हैं आपसे कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप अगर बार बार ये अफर्मेट करेंगे कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो वो नहीं होगा। ऐसी अफर्मेशन नहीं करनी है आपको। अफर्मेशन करनी है कि हाँ, मेरे लाइफ में मैजिक होगा, ये चीज़ होगी। मान लो किसी पर्सन से आप दूर हो गए हो और आपको लगता है रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मैंने खो दिया। कोई लोग ऐसा भी यहाँ पर हैं जो टूट गए हैं, तो आपको लगता है बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचना है, बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचिए। यू नेवर नो कि आने वाली सुबह कैसी होगी। हम आने वाला पल भी नहीं पता होता हमें, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज को लेकर के कि 10 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 1 हफ्ते बाद क्या होगा। हम कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर एनिमल स्पिरिट की ट्रस्ट इन द मैजिक। आपको मैजिक में ट्रस्ट करना है, बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचना है। अब चीज़ों को ना छोटे भागों में सोचने से बेटर है अब बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचो कि ये क्यों हुआ। अगर ये हुआ मेरे लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आई मेरे लाइफ में, तो उस सिचुएशन क्यों आई होगी, उस सिचुएशन से मुझे क्या मिला। और अगर ये सिचुएशन नहीं आ रही थी, ये चीज़ें नहीं हो रही, तो मेरी लाइफ किस तरफ जा रही थी। जब ये सिचुएशन आई, जब ये सारी चीज़ें इस तरह से मेरे सामने आई, इस तरह से किसी के पत्ते मेरे सामने खुल गए और उसके बाद मेरा ट्रिगर हुआ और फिर मैं चेंज हो गया और फिर मेरी लाइफ में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो दिस इज़ टोटली अ मैजिक प्लान, दिस इज़ टोटली अ यूनिवर्सल प्लान। तो ये एक मैजिक की तरह ही एक काम करता है ये, ठीक है। तो ये वर्क करता है एक मैजिक की तरह से। तो आपको बोला जा रहा है उसी मैजिक पर आपको भरोसा रखना है। यही मैजिक ऑक्योर हुआ है आपके लाइफ में पास्ट में और यही मैजिक अभी भी ऑक्योर होगा। बेशक आपके लाइफ में देखो एक लंबे समय तक स्टक सिचुएशन बनी रही है, जहाँ पर भी आपने चीज़ें दी होंगी वहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो आपको नोच कर खसोट कर खा गए होंगे, फिजिकली भी और सेक्सुअली भी और मेंटली भी और सोल के पर्पस से भी कह रही हूँ। तो जो जिससे रेजोनेट होगा वो रखेगा। तो इस तरह के लोग, वल्चर किस्म के लोग आपके लाइफ में रहे होंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है अब आपको ये सोचना है कि मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में। अब ऐसा कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा जो आपको नोच कर खा सके। या तो आपको नोच कर खा सके, इसको ऐसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी को। आई होप आपको मैसेज मिल रहे हैं और आप इन मैसेज को डिकोड भी कर पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। चलो और देखते हैं। डॉग स्पिरिट आए हैं यहाँ पर। क्या आप डॉग से बहुत प्यार करते हैं? क्या आप पपीज से बहुत प्यार करते हैं? और नंबर 19 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। किसी भी मंथ की 2 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 1 तारीख को भी आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है, सन 2026 के लिए मैं इस कार्ड को लेकर कंसिडर करके चलती हूँ कि जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हो ना, जो भी पैशन से आप प्यार करते हो, आपकी जो भी काम करके आपको खुशी मिलती है,
ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको आत्म सुख मिलता है, तो उसके लिए पैशनेट रहने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है। अब तक लॉयल आप लोगों के लिए तो रह लिए हो, अब तक लॉयल आप ऐसे लोगों के लिए रहे हो जिन्होंने ज़िंदगी भर आपको सिर्फ यूज़ किया है। तो अब जो लॉयल्टी दिखानी है ना, वो लॉयल्टी उन लोगों के लिए नहीं दिखानी है जिन लोगों के लिए पास्ट में दिखाते आए हो। अब की जो लॉयल्टी दिखानी है, वो लॉयल्टी दिखानी है अपने पैशन के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए। क्योंकि आपकी जो सोल है, उसका सोल पर्पस ही यही है, उसका लर्निंग लेसन ही यही है कि आपको खुद से प्यार करना सीखना है। जैसे डॉग होता है ना, एक लॉयल होता है अपने मालिक के लिए, वैसे ही आपको बोला जा रहा है आपको वैसी लॉयल्टी, उतनी ही वफादारी अपने लिए रखनी है। अब किसी और के लिए नहीं रखनी जीवन में, उतनी वफादारी अपने काम से प्यार करते हुए रखिए, अपने करियर से रखो, अपनी हैप्पीनेस से रखो, अपनी बॉडी से रखो। और नो बॉदर, इसमें बॉदर होने जैसा कुछ नहीं है कि लोग हमसे खफा हो जाएंगे, लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। देखो, जिस दिन आप ख़त्म हो जाओगे, जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी, उस दिन वैसे भी लोग आपके साथ तो जाने वाले हैं नहीं, आप अकेले ही जाओगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक ये बॉडी है, जब तक आप हो, तब तक ये दुनिया है। जिस दिन आप ख़त्म हो गए, आपकी बॉडी ख़त्म हो गई, इस शरीर में से जान चली गई, ये 2, 4, 5 हज़ार करोड़ लोग आपके साथ मरने वाले नहीं हैं, किसी का कुछ भी रुकने वाला नहीं है। आपकी सोल इस शरीर से निकलने के बाद हाँ ज़रूर ये सोचने वाली है कि भैया मैंने पूरे लाइफ में किया क्या, आखिर मैंने किया क्या, मुझे मानव जन्म मिला, मैंने उसको भोगा, मैंने क्या किया, सिर्फ रोया, लोगों के पीछे भागा, लोगों के पीछे पागलों की तरह लॉयल्टी दिखाता रहा और किसी ने मेरे प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाई। कितना अच्छा होता कि मैं खुद से प्रेम करता, कितना अच्छा होता मैं इस मानव जीवन से प्रेम करता, ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी वाली चीज़। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नंबर 3 अगेन नंबर 3 आ गया है। तो किसी भी मंथ की 3rd को आपका बर्थडे हो सकता है या मार्च में आपका बर्थडे हो सकता है। आपके लिए नंबर 3 किसी न किसी प्रकार से रेजोनेट करेगा। आपको बोला जा रहा है जिस तरह के आप इंसान हो ना, जिस तरह के आप सच्चे इंसान हो, जिस तरह के आपको लोगों ने यूज़ करके छोड़ दिया, जिस तरह के आप लॉयल बिहेव रखने वाले इंसान हो, यानी कि एक ईमानदार किस्म के इंसान हो, एक स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हो, अगर आप ऐसे इंसान हो, ठीक है, और आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हो, तो आपको सीधा सीधा एक संदेश है मेरे प्यारे व्यूअर्स। इस चीज़ को कंसिडर करो कि अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करो, अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करो। ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करो जो आपके बराबर के स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो आपके बराबर के लॉयल नहीं हैं, जिन्होंने लाइफ में दुख नहीं भोगे। वो आपके लाइफ के दुख को समझ नहीं सकते, वो आपके लाइफ की पीड़ा को समझ नहीं सकते, वो आपका स्टेज ऑफ माइंड समझ नहीं सकते कि किस स्टेज में आप हो, आपके दिमाग में किस तरह की बातें चलती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के आंसर्स हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, आप स्पिरिचुअल वे में दुनिया को देखते हो। किसी गरीब व्यक्ति को देखते हो तो आप उसको इस वे में देखते हो कि इसके कर्मा है, ये अपने कर्मा काट रहा है, आप उसको भी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि आप सब लोगों में ना एक आत्मा को देखते हो। अगर आप पशुओं को देखते हो तो आप उसको भी इस निगाह से देखते हो कि इनमें भी एक आत्मा है, ये भी परमात्मा का एक छोटा सा रूप है। तो आप इस तरह के इंसान हो, एक हीलर किस्म के इंसान हो। तो जब आप हीलर किस्म के इंसान हो ना, तो जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, और उस एनर्जी के लिए ना जो आसपास की घटिया एनर्जीज़ हैं वो क्रेव करती रहती हैं। तो आप दूसरों की क्रेविंग मिटाने के लिए नहीं आए हो इस धरती पर, आपको कुछ करने के लिए भेजा हुआ है। यू आर ए स्टार चाइल्ड। तो अपने आप को मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। जिम अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल करके मैं आपको कहूँगी कि आप योगा भी करो, क्योंकि योगा आपकी ना माइंड, बॉडी, सोल सबको अलाइन करता है। और बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपको ऐसा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि फालतू के लोगों से अपनी बाउंड्री को फर्म रखना है, अपने बारे में ज़्यादा किसी को बताना नहीं है। और
ज़्यादा किसी को घुसने नहीं देना अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो ऐसी जो एनर्जी होती है, जैसे आप हो तो ऐसी एनर्जी को ना नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो लोगों की नज़रों से आपको बच के रहना है। और आपके आसपास आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, आपके दोस्त ही आपसे जलते हैं, और इस तरह के लोगों को आपको अपने आप से दूर रखना है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज निकल कर आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें और कौन से एनिमल स्पिरिट हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं। आर्ट स्पिरिट आई हैं भाई, ये कह रही हैं टाइम टू कोलैबोरेट। अब किसके साथ कोलैबोरेट करना है, क्योंकि आसपास के लोग तो वही हैं, घमंडी किस्म के, झूठे किस्म के, दोगले किस्म के लोग। तो किसके साथ आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है? आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है अपनी ही स्ट्रेंथ के साथ में, अपने ड्रीम्स के साथ में। लाइक आपने कभी कोई ड्रीम, जब आप छोटे होंगे आपने तब देखा होगा, कोई ड्रीम आपने देखा होगा थोड़े समय बाद में, कुछ आपने अभी लेटेस्ट कुछ सोचा होगा। तो उन सारी चीज़ों को आपको एक अलाइन करना है, ठीक है। अब हो गया, हो सकता है कि एज हो गई हो तो कुछ ड्रीम्स आप पूरे नहीं कर सकते, लेकिन उन ड्रीम्स के एवज में छोटे छोटे पार्ट्स तो आप पूरे कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपको खुद सोचना है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती तो मैं आपको पर्सनल वे में नहीं बता सकती कि किस तरह से वो छोटे छोटे पार्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं, बट आप कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप बेटर जानते हो। लाइक मान लो अगर आपको था कि मुझे पेंटिंग करनी है, बट आप बचपन से पेंटिंग नहीं सीख पाए, ठीक, तो अब आप पेंटिंग सीख सकते हो, ऐसे लोगों से सीख सकते हो जो एडल्ट्स को सिखाते हैं, बड़े लोगों को सिखाते हैं। नहीं उस लेवल पर कर सकते, बट आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ हद तक तो कर ही सकते हो। कुछ लोग हैं सिंगिंग नहीं कर पाए बचपन से, बट अभी भी कोशिश कर सकते हो, तो आपकी आत्मा को सुख मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो कोलैबोरेशन है ना, वो आपको अपनी जो हुक है, आपकी ये जो सोल इस धरती पर आई है और इस धरती से कुछ कलेक्ट करके और कुछ देकर जब यहाँ से जाएगी, तो आपकी सोल के अंदर वो पीस होना चाहिए जो ये कहे कि जितना जिया बेहतर जिया। तो ये जितना जिया बेहतर जिया, ये कहाँ से आएगा? जब आप अपने आप को पूरी तरह से भर दोगे खुशियों से। अब वो कैसे भी करके आपको अपने आप को खुशियों से भरना है, आपको रास्ते खोजने हैं और अपने आप को प्यार करना है। तो कोलैबोरेशन किसके साथ में करना है? अपनी खुशियों के साथ में, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में, अपने ड्रीम्स के साथ में। और किस तरह से करना है वो अपने आप एक डायरी लो, एक पेन लो और लिखना शुरू करो कि मुझे क्या क्या करना है, मैं क्या नहीं कर पाया और एट द पॉइंट ऑफ दिस टाइम मैं वो कार्य कैसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है आप अभी उस पर काम कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसा आपके लिए है। और नंबर 1 भी आपसे रेजोनेट कर सकता है, जैसा हमने आपको बता ही दिया है सूर्य का। चलो और देखते हैं और एनिमल स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड सेंड करो एनिमल्स को कि आपको आकर के यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लेना है आपको। अब लीप ऑफ फेथ कैसे लेंगे? वही डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन पे सरेंडर करके बढ़ जाइए सिचुएशन में आगे। तो आगे क्या है? आगे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, तब्दीलियां हैं, जो कि मैंने पहले ही कह दिया ना कि मैजिक तो होगा लाइफ में, लेकिन मैजिक होगा कब? जब आप उसे कंसिडर करेंगे। और कंसिडर करने के लिए वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, वो हिम्मत कहाँ से आएगी, वो करेज कहाँ से आएगा? वो करेज आएगा जब आप अपने आप को डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, लीप ऑफ फेथ ले लेंगे, यानी कि ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ जाना, कदम रख देना उस जर्नी में जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना, ये मानना कि भाई मैंने तो ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दिया है, मेरा काम अब मैं नहीं, मेरा काम अब मेरे प्रभु करेंगे, मेरे इष्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको रखनी है। और प्रभु भी देखो कब आते हैं ना लाइफ में, प्रभु लाइफ में तब आते हैं, प्रभु लाइफ में आपका कार्य तब करेंगे आकर के जब प्रभु ये देख लेंगे कि मेरे बच्चे ने उछलना कूदना जो है बंद कर दिया है। उछलना कूदना बंद कर दिया मतलब खुद से सोचना बंद कर दिया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा।
इसका मतलब है प्रभु आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है थोड़े दिनों पहले में ऐसा रहा हो कि धन पर किसी की बुरी नज़र पड़ी है, काम नहीं चल रहा है थोड़े दिनों से, तो आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए, प्रभु पे छोड़ दीजिए। धन का स्रोत खुलने वाला है, धन के सोर्स खुलेंगे नए नए आपके लिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, प्रभु जी पे सरेंडर करेंगे सब चीज़ों को। ओके, और आने वाला समय, क्योंकि कार्ड में ग्रीन कलर, तो मैं कह सकती हूँ कि हरियाली लिए हुए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में। जैसा मैंने कहा कि इनकम के नए सोर्स होंगे, काम के नए सोर्स होंगे, हार्ट चक्रा भी हील होगा, चीज़ें ना बहुत बेटर होंगी। आप में से हो सकता है जो इस वक्त रीडिंग सुन रहे हैं ग्रीन कलर के कपड़े पहने हों, तो आपके लिए हो सकता है ये कार्ड आप ही के लिए आया है स्पेसिफिकली। 30 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या 30 आपका एज हो सकती है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये कोई स्पेसिफिक संदेश है कि जिसके एसेट्स रुके हुए हैं, जिसका धन रुका हुआ है, धन के नए नए सोर्सेस खुलने वाले हैं आपके जीवन में। और जिसने भी आपके धन को रोकने की कोशिश की है ना, दुगना होकर के धन आपकी तरफ प्रेषित होगा, दुगना होकर के धन आपके जीवन में आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। चलिए जी, देखते हैं और प्रभु जी आपसे क्या कह रहे हैं। आपको बोला जा रहा है मैजिक बाहर से क्या ही क्रिएट करेंगे प्रभु जी। आप ये सोचते हैं ना कैसे होगा मैजिक, कैसे होगा मैजिक, कैसे होगा, आप ही बनेंगे जरिया उसका, आपके जरिए ही वो मैजिक क्रिएट हो जाएगा। धीरे धीरे हौले हौले चीज़ें अभी चेंज होंगी, फिर और चेंज होंगी, फिर और चेंज होंगी। शुरू में लगेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना घटिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही क्यों, स्टार्ट ही क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कोई एक चीज़ बहुत लंबे समय से चलती आ रही होती है और फिर वो धीरे धीरे हटनी शुरू होती है, तो परिस्थितियाँ और इन्वायरमेंट अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाता उन चीज़ों के, ठीक है, इंसान अनुकूल नहीं हो पाता उन चीज़ों के। लेकिन धीरे धीरे अडाप्टेशन में जाता है इंसान और धीरे धीरे चीज़ों को अडाप्ट करता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ता है पीछे और नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए ये कहा गया ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आप, मैं, हम सब प्रकृति का हिस्सा ही हैं, न सिर्फ जीव जंतु, न सिर्फ पेड़ पौधे, इवन मैं, आप, प्रभु, हम सब ही प्रकृति के एक हिस्सा हैं। और वही चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ख़राब लग रहा है ना कि नहीं ये कैसे हुआ, इसमें तो मेरा घाटा हो गया, इसमें तो मेरा फुलफिलमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब आप धीरे धीरे समय के साथ आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इन चेंजेस को अडाप्ट करते जाएंगे, तो अडाप्टेशन आपको ये बताएगा कि ये चेंजेस आपके भले के लिए ही हुए थे। और फिर एक दिन फाइनलाइज आपको ये समझ में आ जाएगा, जब फाइनल पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी, कि ये जो चेंजेस हुए ये मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मैं ही इन चेंजेस होने का, मैं ही जो एक निमित्त था, मेरे ज़रिए ही होने थे। और मेरे अंदर ये पोटेंशियल था, ये मुझे पहले तो नहीं पता था, पहले तो मैं ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, पहले तो मैं बहुत इमोशनल थी, मुझे लगता था मैं फलाने लोगों के बिना नहीं रह सकती, मुझे लगता था कि मेरा ये टाइप ही नहीं है, मेरा टाइप कभी चेंज ही नहीं हो सकता, मेरा टाइप कैसे चेंज हो गया, मेरे अंदर से इमोशंस कैसे ख़त्म हो गए, मेरे अंदर प्रैक्टिकलनेस कैसे आ गई, या मैं सोल के रूप में दुनिया को कैसे देखने लगा, या मैं इतना हाईली स्पिरिचुअल कैसे हो गया, या मैं प्रभु से इतना कनेक्ट कैसे हो गया, मैं प्रभु से कैसे 1 to 1 बात कर पाता हूँ, क्यों मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नंबर से मिल जाते हैं, क्यों मुझे नाम से मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये मैजिक क्रिएट करेंगी मिल करके, बहुत सारे सरप्राइजेस क्रिएट करेंगी ये सारी चीज़ें, ऐसा ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। इस अगर चैनल तक आ गए हैं तो सुन लीजिए कि रेकी हीलर हूँ मैं। आप पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, कोई भी वेटिंग नहीं होती है। 8076088403 मेरा नंबर है। ब्लैक एनर्जी रिमूव करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
पर्सनल रीडिंग तो करती ही हूँ, लव रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, रिलेशनशिप रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हैं। एक लास्ट कार्ड लेने जा रही हूँ। कार्ड कह रहा है, कैट स्पिरिट आई है आपके लिए, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो अगर किसी बहुत बड़े ऐसे बंधन से मुक्त हुए हैं जहाँ पर सिर्फ दे ही रहे थे, देने का ही काम कर रहे थे, मिल कुछ नहीं रहा था, ना रिस्पेक्ट मिल रही थी, ना पैसा मिल रहा था, और ना काम मिल रहा था, ना पीस मिल रहा था, ना लव मिल रहा था, और किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ आपको शक किया जा रहा था, आपकी एनर्जी को शक किया जा रहा था। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि छलांग लगा दीजिए अपनी इंडिपेंडेंसी में और गहराई तक, और उसको एंजॉय करना है। जो छूट गया है वो इसीलिए छूटा है ताकि आप अपनी स्वतंत्रता को क्लेम कर पाएँ, आप अपनी इस इंडिपेंडेंसी को क्लेम कर पाएँ, इसको खुशी के साथ में जी पाएँ। आपको भी इस जगत में आके ये पता चले कि स्वतंत्रता क्या होती है, रिलेशनशिप से कार्मिक रिलेशनशिप से छूटना क्या होता है। अब मुझे लगता है कोई ये नहीं चाहता कि आप तक ये संदेश पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बोली जा रही हैं कि जो छूट गया ना, उससे ये मत सोचो कि मेरा कुछ खो गया, उसे ये सोचो कि वो मेरे लायक था ही नहीं, वो मेरे लिए बना ही नहीं था, वो चीज़ मुझे कुछ सर्व कर ही नहीं रही थी, और मुझे जो अब सर्व हो रहा है वो मेरी स्वतंत्रता है, वो मेरा अब जो मैं निजी तौर पर जी रहा हूँ, अब जो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, जो मैं अपने जीवन के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यही सत्य है, ये सत्य है और ये सही है। जो हो रहा है, जो डिवाइन कर रहे हैं ना, वो सत्य है, वो सही है। इस तरह का जब आप सोच लेकर चलेंगे अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि चीज़ें अलग प्रकार से आपके सामने अनफोल्ड होंगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जी पाएंगे दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल, बाय बाय।